अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल स्टीम रोस्ट। लेकिन ये जो स्टीम रोस्ट है, इस रेसिपी में आज हम थोड़ा सा देसी तड़का लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्टीम रोस्ट है ना, कोई नेक्स्ट लेवल का बनेगा। इतना टेस्टी, इतना जूसी और इतना ज्यादा कोई ये लजीज चिकन जो है बनकर तैयार होगा। इस चीज का आपको इसका रिजल्ट देखकर ही आइडिया हो जाएगा कि हमारा रोस्ट कितना ज्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। लेकिन शर्त यही है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने चिकन के पीसेस लिए हैं। यहाँ पे मैंने थाई वाला पीस लिया है और ये जो ड्रम स्टिक होती है और साथ जो थाई वाला हिस्सा होता है वो अटैच है। अब इसको पहले हमने अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद इसके ऊपर हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं। कट्स जो हैं गहरे कट्स होने चाहिए, ताकि जब आप इसके ऊपर मसाला लगाएं तो इसके अंदर तक जाए और चिकन का जो ये हमारा रोस्ट है ये फ्लेवरफुल सा बनकर तैयार हो। अच्छा, ये कट्स जो है साथ साथ लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा मजे का बनेगा। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट्स लगा लेते हैं। लेग वाले पीस के ऊपर 2 से 3 कट लगाएंगे। ऐसे ही जो दूसरा हिस्सा है इसके ऊपर भी छोटे छोटे हम लोग कट्स लगा लेंगे। तो बस ये एक पीस की हमने कटिंग की है और ये बिल्कुल पास पास इसके कट्स हमने लगाए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक बड़े बाउल में हमने पानी लिया है। पानी में डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सिरका। नमक और सिरके वाले पानी को अच्छी तरह से हल्का सा पहले मिक्स करना है। फिर उस पानी में ये जो चिकन के पीसीज हैं हमने इनको डिप करके रखना है। इनको हमने भिगो के रख देना है 15 मिनट के लिए। इस स्टेप को ब्रेनिंग कहते हैं। ब्रेनिंग का मतलब होता है चिकन को नमक और सिरके वाले पानी में भिगो के रखना 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, चिकन की जितनी गंदगी है ये सारी पानी के ऊपर आ जाएगी। सिरके की वजह से अंदर से जितना भी ब्लड है वो भी सारा पानी में निकल आएगा और चिकन जो है एकदम से हमारा साफ हो जाएगा। जब तक चिकन की ब्रेनिंग होती है, दूसरी तरफ हम लोग जो है मसाला अपना वो बना लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर दही ली है जो कि 2 टेबलस्पून है। इसी के साथ ही यहाँ पर डाला है लीमू का रस। 1 लीमू का रस यहाँ पे हमने डाला है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जीरा पाउडर। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून चाट मसाला। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही 1 से 2 चुटकी डालेंगे हम यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और इससे सिर्फ ये है जो हमारा रोस्ट बनेगा उसका कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं दही के अंदर अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाएं। तो बस अब ये हमारा सारा जो मसाला है ये रेडी हो गया है। अब इसको रखते हैं साइड पे। चिकन को चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। चिकन के पीसेस जो हैं हमारे अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। और ये चेक करें पानी कितना गंदा सा हो रहा है, बिल्कुल पिंक सा हो रहा है, क्योंकि चिकन के जो पीसेस थे उनका अंदर का जितना ब्लड था वो इसी पानी में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को गिरा देंगे और ये जो चिकन के पीसेस है इनको साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। चिकन के पीसेस को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। पानी इनके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, ये जितना मसाला है ये सारा उतर जाएगा। अब इसके ऊपर लगाएंगे ये मसाला दही वाला। अच्छी तरह से दही वाला ये सारा जो है मसाला ये दोनों पीसेस के ऊपर लगाना है। अगर चिकन के पीसेस पानी वाले होते तब क्या था कि जो दही है ये ऊपर जाती तो जाहिर बात है वो सारा मसाला जो है वो चिकन को लगता ही नहीं, वो सारा गिर जाता, तो आपका चिकन फिर इतना फ्लेवरफुल भी ना बनता। कोशिश यही करनी है जब चिकन के पीसेस को धोने इनको छलनी में रख दें। 15 से 20 मिनट इसको छलनी में छोड़ दें ताकि जितना पानी है वो सारा निकल जाए। अब ये जो मसालों वाला मिक्सचर हमने बनाया है ये चिकन के इन 2 पीसेस के लिए है। अगर आप लोग ज्यादा पीसेस बनाना चाह रहे हैं, जाहिर है फिर आपको ये जो मसालों की क्वांटिटी है ये ज्यादा करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपके साथ स्टीम चिकन की रेसिपी शेयर की हुई है। उसका और तरीका है बनाने का, वो भी बहुत ज्यादा मजे का बना था। तो सोचा क्यों ना आपके साथ उसी स्टीम चिकन की रेसिपी को डिफरेंट मेथड के साथ शेयर किया जाए। सारा मसाला हमने इन चिकन के पीसेस के ऊपर लगा दिया है। अब हमने इनको रखना है मैरिनेशन के लिए। जाहिर है
मसाला लगा चिकन है तो हमने इसको रेस्ट तो देना ही है। यहाँ पर क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। वरना अगर आप लोग घर में जैसे कोई पार्टी वगैरह है, कोई इवेंट है, अगर घर के लिए बना रहे हैं तब क्या करना है, आपने इसको 3 घंटे लाजमी जो है रेस्ट देना है। उससे ये होगा चिकन आपका बहुत ज्यादा मजे का बनेगा। अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है मसालों के साथ अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे अपना जो लेमिनेशन है चिकन की वो उतार लेते हैं ऊपर से। अब चलते हैं इसको स्टीम करने की तरफ। यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लिया है, मेरे पास ये फॉइल पेपर पड़ा है तो मैं इसमें स्टीम जो है करूंगी। जरूरी नहीं है कि आपके पास भी ये घर में पड़ा हो, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, सिंपल जो कॉपी के कागज भी होते हैं ना, आप वो ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें। सारा ऑयल जो है कॉपी के कागज पे फैला देना है। और ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा ऑयल लगाना है, सिर्फ 1 चम्मच जितना ही ऑयल लगाना है तो वो आपका बटर पेपर बन जाएगा। आपने वही वाला जो बटर पेपर आपने जो बनाया होगा वही जो है स्टीम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक मैंने स्टीमर प्लेट ली है। ये स्टीमर प्लेट जो है मेरे प्रेशर कुकर के साथ की है तो मैं इसी में बनाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है, घर में कोई भी जाली वाला स्टैंड है, आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। इसके ऊपर रखेंगे अपना ये फॉइल पेपर। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि फॉइल पेपर में छोटे छोटे से सुराख करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि जब चिकन स्टीम होता है तो उसका पानी निकलता है अंदर से, और जो हमने मसाले लगाए हैं, जो दही है, दही अपना पानी छोड़ेगी। तो अगर हम लोग इसके छोटे छोटे से सुराख नहीं करेंगे तो जो पानी है वो चिकन के ऊपर ही रहेगा और उससे क्या होगा, सारा जो चिकन का मसाला है वो ऊपर से उतर जाएगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। 1 से 2 छोटे छोटे सुराख कर दें ताकि जो दही का पानी निकले वो निकल जाए, और इतने छोटे सुराख होने चाहिए कि सिर्फ पानी निकले, आपका मसाला नीचे ना गिरे। स्टीमर प्लेट तैयार हो गई है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैं इसको स्टीम कर रही हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी ये स्टीम हो जाते हैं। और प्रेशर कुकर में हम पानी डालेंगे। पानी जो है यहाँ पे हम लोग 2 गिलास डालेंगे। अब पानी के अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें जीरा है, एक बड़ी इलायची है, तेजपात है, और जो लीमू का रस हमने इस्तेमाल किया था उसके छिलके हैं यहाँ पर, और साथ है साबित वाली काली मिर्चें। तो बस ये सारे मसाले डालेंगे। हमने ये मसाले पानी में इसलिए डाले हैं ताकि हम चाहते हैं जो हमारे चिकन को स्टीम मिले वो भी फ्लेवरफुल मिले, ताकि हमारा चिकन जो है बहुत ज्यादा परफेक्ट बने। अब ये जो स्टीमर प्लेट है ये मेरी प्रेशर कुकर के साथ की है तो ये बिल्कुल अंदर एडजस्ट हो जाती है। मैं इसी में स्टीम कर लेती हूँ, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। लाजमी नहीं है कि आपके प्रेशर कुकर के साथ भी ये स्टीमर प्लेट हो। तो जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, इस तरह का जाली वाला स्टैंड हर घर में होता है, और क्योंकि ये ज्यादातर माइक्रोवेव ओवन में जो है इस्तेमाल होता है, ये जाली वाला स्टैंड है तो इसमें कर ले। इसी के ऊपर सिंपल चिकन रैप करके रखें तो आपका स्टीम चिकन जो है रेडी हो जाएगा। तो बस मैं रखूंगी अपनी स्टीमर प्लेट और इसके ऊपर फॉइल पेपर जिसके ऊपर छोटे छोटे हमने सुराख किए हैं। तो बस अब फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। अब चिकन को आपने इस तरह से रखना है कि चिकन का कोई भी हिस्सा प्रेशर कुकर के साथ टच ना हो, वरना क्या होगा, क्योंकि जब ज्यादा टाइम के लिए हम चूल्हे को चलाएंगे तो प्रेशर कुकर ज्यादा गर्म होगा और आपका चिकन का वो हिस्सा जो है जल भी सकता है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सफेद तिल, ताकि हमारा जो स्टीम चिकन है बिल्कुल वही लुक बने जो शादियों वाले स्टीम चिकन की होती है। तो बस ये अब इसको हम ऊपर से भी कवर करेंगे। वो इसलिए करेंगे ये ना हो कि जो ढक्कन है वो जब स्टीम होगा तो उसके ऊपर पानी आएगा और वो पानी जो है डायरेक्ट हमारे चिकन पीसेस के ऊपर ना गिरे और जो चिकन पीसेस का मसाला है वो ना उतरे। अब इसको हम लोग चूल्हे पर चढ़ाते हैं। घंटी स्टार्ट होने के बाद आपने टाइम को नोट करना है। पहले आपने फ्लेम जो है मीडियम हाई ही रखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखी हुई है। उसके बाद जैसे ही बेल स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने फ्लेम को लो पर कर देना है। लो से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ताकि लो मीडियम के दरमियान दरमियान में फ्लेम होना चाहिए। उसके बाद आपने इस चिकन को 35 मिनट के लिए स्टीम करना है। 35 मिनट का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बहुत दफा मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया हुआ है तो बहुत ज्यादा परफेक्ट चिकन जो है रेडी हो जाता है। बेल स्टार्ट हो चुकी है तो इसके बाद अब यहाँ पे फ्लेम को मैं कम कर रही हूँ। अब से मैंने टाइम को नोट डाउन करना है। ठीक 35 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। 35 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे अब पहले तो हमने जो बेल है उसको हटा देना है। पहले सारा प्रेशर जो है उसको रिलीज होने देना है, उसके बाद ही हमने इसका कवर जो है वो हटाना है। और यहाँ पे जबरदस्त और गर्मा गर्म सा हमारा जो स्टीम चिकन है वो रेडी है। अब इसको बहुत ज्यादा एहतियात से आपने हटाना है क्योंकि इसके ऊपर पानी भी होगा और ये गर्म भी बहुत ज्यादा होगा। वाओ, हमारा बहुत जबरदस्त किस्म का स्टीम चिकन जो है रेडी है।
और ये इसकी लुक को आप चेक करें, बहुत टेस्टी ये बनकर रेडी हो गया है और बहुत अच्छा ये स्टीम हुआ है। यकीन करें मसाले परफेक्ट हैं और जितना टाइम हमने स्टीम के लिए दिया है वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब जो है स्टीम वाला चिकन हम इसको प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। अब आपको मैं वो चेक करवाती हूँ कि ये जो पानी हमने इसके अंदर डाला था स्टीम करने के लिए, वो कितना बचा है। अब ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा स्पाइस वाला है और बहुत ज़्यादा मज़े का ये पानी है। इसको हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इस पानी में हम लोग बनाएंगे अपने सादा वाले चावल। उसके लिए यहाँ पर एक बर्तन लिया है। अब इस पैन में डालेंगे हम लोग 1/3 कप ऑयल, हाफ प्याज डाली है स्लाइस में काट के। प्याज को हमने बस थोड़ा सा ही यहाँ पे जो है हल्का हल्का सा ही गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको यहाँ पे नहीं पकाना, क्योंकि ये जो स्टीम वाला पानी है इसके अंदर चिकन की सारी सारी प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि चिकन ज़ाहिर है जो स्टीम हुआ है, जो उसका पानी निकला है वो उसी पानी के अंदर ही गया है, तो हमने उस पानी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। हाफ टी स्पून साबित जीरा डाला है इसके अंदर। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे यखनी, स्टीम वाली यखनी जो कि हमने बचा के रखी है। वो यहाँ पे स्टीम वाली यखनी जो है यहाँ पे 2 कप हुई है तकरीबन। और यहाँ पे 1 कप जितना मैं पानी शामिल करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए 3 कप जितनी यखनी, और क्योंकि 2 कप मेरे पास चावल हैं, तो यहाँ पे हमने नमक को चखना है। नमक तो कम होगा ही, तो यहाँ पे सिर्फ नमक और जो हरी मिर्चें हैं वो डालनी है। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अब इसके अंदर 2 कप हमने चावल डाले हैं। ये चावल जो है इनको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा था। बहुत ज्यादा मजे की ये चावल बनते हैं और सादा चावल ही मैं इनको कहती हूँ, क्योंकि जो चिकन वाला जो फ्लेवर है, जो स्पाइसेस का फ्लेवर है, वो सारा इस पानी के अंदर है और हमारे चावल भी उतने ही मजेदार बनेंगे। यही चावल आप स्टीम चिकन के साथ जब सर्व करेंगे तो बहुत ज्यादा मजे का ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बस अब जैसे ही मोटे मोटे बबल्स आना शुरू हो जाएं तो आपने फ्लेम जो है हाई पे ही रखी हुई है। तो सारा पानी यहाँ पे पहले आपने खुश्क करना है, उसके बाद ही हमने इन चावलों को दम पर लगाना है। तो बस आपके सामने ये बबल्स जो हैं बहुत मोटे हो गए हैं और बहुत हल्का सा पानी हमें साइडों से नजर आ रहा है। इसी स्टेज पे हम इस पे हल्का सा जो है फूड कलर डाल देंगे पानी में मिक्स किया हुआ, ताकि चावल जो है हमारे येलो येलो से बन जाए। बस ये अब हम इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पर लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ढक्कन में जो होल है इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर लगाएंगे ताकि जो अंदर की भाप है वो बाहर ना निकले। 15 मिनट हो गए हैं तो चूल्हे को बंद करते हैं और यहाँ पर हमारे बहुत ही मजेदार से ये धुआंधार जो हमारे चावल है ना वो रेडी हो गए हैं। तो पहले हम चावलों का दम जो है उसको खोल लेते हैं और चावलों को चेक कर लेते हैं। तो हमारे ये स्टीम चिकन के साथ जो सर्व किए जाने हैं मजेदार से सादा चावल, लेकिन फ्लेवर इनका जो है ना बहुत ज्यादा मजे का है। तो बस जी चावल हमारे पक चुके हैं, तो दूसरी तरफ हम अपना जो स्टीम चिकन हमने रखा था वो भी ठंडा हो गया है। अब उसको हल्का सा हम लोग फ्राई करेंगे। उसके लिए पैन लिया है, पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल। ज्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि ये चिकन ऑलरेडी पका हुआ है, स्टीम है। सिर्फ ऊपर से हम इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करने के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि जो देगी स्टीम रोस्ट होता है वो उसको उसी देग के अंदर ही हल्का हल्का सा भूनते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हल्का हल्का जो ऑयल होता है, चिकन का अपना जो ऑयल निकलता है, जो फैट्स का ऑयल होता है, उसी में ही वो उसको हल्का हल्का सा भून लेते हैं। तो जो वो स्टीम रोस्ट होता है वो हल्का भुना हुआ होता है। तो हम भी अपने स्टीम रोस्ट को वैसे ही हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बस ये हो गया है और इसको हम बाहर निकालते हैं और यहाँ पर हम लोग राइस और स्टीम चिकन को सर्व करते हैं। वाह जी, हमारे चावल देखें बहुत ही मजे के ये लग रहे हैं और मुझे तो अच्छी बात ये लगी है कि ये बहुत आसानी से बन गए हैं। साथ हम सर्व करेंगे मजेदार सा हमारा स्टीम चिकन। अब इसके ऊपर डालेंगे वो वाला मेल्टेड बटर मसाले वाला, जिसके अंदर हमने ये जो रोस्ट है इनको रेडी किया है। तो यहाँ पर बन गया है हमारा बहुत मजेदार और परफेक्ट किस्म का जो एक मील वाला प्लेटर है वो रेडी हो गया है। यकीन करें राइस के साथ ये जो स्टीम चिकन है और साथ ही मिल जाएगा पुदीने वाला रायता, तो बहुत ज्यादा मजे का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। और यहाँ पे आपको मैं यही मशवरा दूंगी, यहाँ पे आपने इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना। सारी प्रिपरेशन आपने अपने दस्तरखान की पहले से कर लेनी है। उसके बाद ही इस स्टीम चिकन को आपने फौरन से सर्व कर देना है और इसको आपने गर्मा गर्म ही इंजॉय करना है। हमारा स्टीम चिकन तो आपको दिखाने के चक्कर में ही बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन आपने इसको गर्मा गर्म ही इंजॉय करना है। यहाँ पे हम अपना स्टीम चिकन जो है आपको तोड़ के भी दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना अच्छा बने। बहुत ज्यादा ये जितना लुक में मजेदार और टेस्टी लग रहा है, यकीन करें खाने में ये उससे ज्यादा मजे का बना है। इतना जूसी,
इतना टेंडर, बिल्कुल मक्खन की तरह इसकी ये जो बोटी है ये बनी है, ये चेक करें। हाथ लगाने से ही जो चिकन है वो अलहदा हो रहा है और अंदर तक इसमें स्पाइस से ये भरा हुआ है, क्योंकि जो कट्स हमने लगाए थे बिल्कुल डीप कट्स लगाए थे, अंदर तक मसाला स्टीम की वजह से अंदर तक गया है और जो स्टीम रोस्ट बना है ना, यकीन करें कोई नेक्स्ट लेवल का बना है। तो बस जी आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।